नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के क्लास 11th के एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों, इस नई वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपका बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है तो आप 11th क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं। और चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में किसी भी स्ट्रीम में यानी मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स 11th क्लास में टोटल 4 स्ट्रीम्स ऑफर की जाती हैं। उसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई जो है वो इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में आता है और आप लोगों को यही कोशिश करनी है कि अगर आपका बच्चा अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है तो आप उसका फॉर्म भरवाइए और जो पेपर है वो अप्रैल में फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ 31 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म भरवाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, बॉय या गर्ल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम है उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में हर साल 11th के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है और जो पेपर है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनका जो एडमिशन है वो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। तो जो भी स्कूल में सीट्स अवेलेबल होती हैं 11th क्लास के लिए, क्योंकि वैसे तो जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो छोड़कर ही नहीं जाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई को, क्योंकि बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन फिर भी कई बार कोई बच्चा बीमार हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको निकाल दिया जाता है मिसबिहेवियर की वजह से। तो उसकी वजह से 11th क्लास में एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपको जो भी 11th क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, जो आपने हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में जो मार्क्स लिए हैं और उसके साथ ही जो आपने एंट्रेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस दी है, उसके आधार पर बच्चे को 11th क्लास में एडमिशन मिलता है। अगला पॉइंट ये है, कोई भी ऐसा बच्चा जिसने हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम नहीं दिया है, ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में एडमिशन के लिए। तो जो बच्चे हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वही बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बताता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो वो जो एडमिशन है वो सीबीएसई रूल्स के अकॉर्डिंगली एज पर सीबीएसई नॉर्म्स के आधार पर ही एडमिशन लिया जाएगा। और ये जो आपका पांचवा पॉइंट है ये बताता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, तो उसका एक सिंगल पेपर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आप मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेडिकल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और जो टोटल पेपर है वो 1 घंटे का होगा और 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की फिजिक्स, 25 नंबर की केमिस्ट्री और 25 नंबर की बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। तो क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो 25 टोटल 1 घंटे का पेपर होगा 100 नंबर का। अगर आप नॉन मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश का जो पेपर है 25 नंबर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। नॉन मेडिकल वालों के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल वालों के लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है। टोटल 100 मार्क्स आपका, 100 मार्क्स का 1 घंटे का पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की फिजिक्स, 25 नंबर की केमिस्ट्री और 25 नंबर की मैथमेटिक्स। अगर बात करते हैं आप कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं 11th क्लास में, तो 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर का आपका मैथ्स और 50 नंबर का आपका इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो 10th क्लास में हैं। देखिए, जो बच्चे 2 कदम आगे चलते हैं ना, उनको एडमिशन लिया जाता है। आपको 11th क्लास की बुक्स अभी से लेनी पड़ेंगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो टोटल 50 नंबर का इकोनॉमिक्स, 25 नंबर का आपका मैथ्स, 25 नंबर की इंग्लिश, ये टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। सिर्फ 1 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट आता है आपका, अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, बॉयज गर्ल्स सभी के लिए सारी स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सभी स्ट्रीम बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है। 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का इकोनॉमिक्स, 25 नंबर की ज्योग्राफी,
15 नंबर की सिविक्स और 10 नंबर की हिस्ट्री। टोटल आपका 100 मार्क्स का 1 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाएगा और आपको आर्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में। आपको मैं फीस बता दूं, 3,24,000 रुपये सिविलियंस की फीस है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिविलियंस का जो फॉर्म है वो 5,000 रुपये में भरा जाता है, जिसमें और जो आर्मी पर्सन है, डिफेंस पर्सन है, उनका सिर्फ 3,000 रुपये में फॉर्म भरा जाता है। तो 7419999928 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ दिए गए हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप लोगों को एडमिशन कराने में कोई दिक्कत ना आए। 10th और 12th क्लास में एडमिशन नहीं कराया जाता है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में। 10th और 12th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। जो भी 11th क्लास में एडमिशन्स होंगी, जो भी सीट्स बची होती हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और उसके अगेंस्ट जो वैकेंसी अवेलेबल होती है, उसी में आपको एडमिशन लिया जाता है। उसके अलावा मैनेजमेंट के पास, स्कूल मैनेजमेंट के पास राइट है किसी भी स्टेज पर एडमिशन लेने का, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से जांच किए जाएंगे। उसके आधार पर अगर मेडिकली बच्चा अनफिट है तो मैनेजमेंट के पास पूरे राइट हैं कि वो आपकी एडमिशन को आगे प्रोसेस करता है या नहीं करता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप 11th क्लास में किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं तो मार्क्स के आधार पर, जो भी आपने सब्जेक्ट्स में मार्क्स स्कोर किए हैं हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के आधार पर और एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर, और उस क्लास के लिए जो वैकेंसी अवेलेबल है उसके आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने पूरी डिटेल्स दी हैं आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, जो कि एकेडमिक्स में अगर मैं बात करूं तो हमेशा कभी रैंक 6, कभी रैंक 7, कभी रैंक 8, कभी रैंक 9, हमेशा टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल्स में आता है और बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो आर्मी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है और जो डिफेंस के बच्चे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट है। 1,60,000 रुपीज़ एक साल का खर्चा है, जबकि सिविलियन से 3,24,000 रुपये फीस चार्ज की जाती है। और इसके अलावा आप डायरेक्टली वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, APSDakshai86@gmail.com पर मेल करके सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की बुक्स, क्रैश कोर्स, स्कॉलरशिप, कोचिंग, इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा एंड्रॉयड ऐप जरूर इंस्टॉल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एंड्रॉयड ऐप जरूर इंस्टॉल करें। एंड्रॉयड ऐप में आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की बुक्स, फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन कोचिंग, क्लासेस, स्कॉलरशिप, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।